अमेरिका के एक बड़े ही अच्छे मुसन्निफ मार्क ट्वेन ने कहा था कि इंसान की ज़िंदगी में दो दिन बड़े अहम हैं। एक तो जिस दिन वो पैदा हुआ, और दूसरा जिस दिन उसने ये रियलाइज़ कर लिया कि वो पैदा क्यों हुआ है, यानी उसे उसका मकसद मिल गया। बड़े सारे मुफक्किर दुनिया में गुजरे हैं और उनमें से कुछ तो कहते हैं कि हर इंसान का अपना अलग मकसद होता है, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इन मकासद को अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है। कोई है जो कार्ल मार्क्स है, जो कम्युनिज़म की थ्योरी लेके आया है, तो कोई कैंट है जो थिंग इन इट्सेल्फ, बड़ा इंपॉर्टेंट है चैप्टर, इसको बयान किया उसने। और दूसरे जो पुराने मुफक्किर गुजरे हैं जिसको हम ग्रीक कहते हैं, वहाँ पर अरस्तू और अफलातून, ऐसे लोगों का जिक्र आता है, और उन लोगों ने भी अलग अलग तरीके से मकसद को बताया। एक बड़े ही अच्छे फ़िलासफ़र गुजरे हैं, उनकी किताब है मेडिटेशन, मार्कस अरेलियस, तो उन्होंने भी मकसद को कुछ स्पिरिचुअल वे में जो है ज़ाहिर किया था। इसके अलावा बाकी जो मज़ाहिब हैं दुनिया में, वो मकसद बताते हैं। तो एक्चुअली हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? जैसा कि मैंने अपने पिछले ऑडियो में शेयर किया था कि हम अपने दिल और दिमाग में एक मकसद लेकर आते हैं, और वो मकसद ये है कि हम हमेशा जिएँ, अच्छे से जिएँ, मेरी ये जो आइडेंटिटी है ये कभी लॉस ना हो, मैं इसी वजूद में रहूँ, मेरा ये वजूद कभी ख़त्म ना हो, क्योंकि हर इंसान को अपना वजूद पसंदीदा होता है। तो मकसद है क्या, उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। मैं इसी कोशिश में इधर उधर वहाँ यहाँ हर जगह भटक रहा था, कई सारे चैनल्स पे गया, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और तशफ़ी नहीं हुई। ऐसा लगा कि ये लोग पैसा कमाने के लिए जो है लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं ख़ास करके उन एक्स मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ जो एक एक कुरान की आयत या कोई एक हदीस या कोई एक मौजू उठा करके और उस पर तंज़ुताना करते हैं, बैठ करके तमस्कुर करते हैं। ये लोग जो हैं ये गधे हैं, एक नंबर के। बुरा लग सकता है किसी को तो लगे, ये गधे हैं। कुरान में एक एग्जाम्पल दिया गया सूरह जुमा में कि गधों के ऊपर तुम किताबों का ढेर भी लाद दो ना, उससे वो कुछ नहीं सीख सकता। और गधों की बात भी कुरान में की गई है। हालांकि हर चीज़ अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन उसी पैदा की गई चीज़ों में कुछ चीज़ें इंसान के मन को भाती हैं और कुछ चीज़ें नहीं भाती हैं। ऐसा बनाया गया इस दुनिया को, तो उसी में गधे की आवाज़ जो है वो लोगों को नहीं पसंद है, तो उसके बारे में भी कहा गया कि गधे की आवाज़ जो है बदतरीन आवाज़ है। तो ये लोग बैठ करके वहाँ पर चीख चिल्ला करते हैं, चिल्लाते हैं और तमस्कुर करते हैं। एनीवेज़, तो हमारा मकसद है क्या? तो मेरी तहकीक तो हमेशा से जारी थी, और अब जा कर के मुझे एक्चुअल रियलाइजेशन हुआ कि हमारी जो पैदाइश है, हमारी जो खलकत है, उसका मकसद है अल्लाह की मार्फत। अल्लाह कहें आप, उसे खालिक कहें, आप परमात्मा कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, आप गॉड कह सकते हैं, आप अपना बनाने वाला कह सकते हैं, या नो नेम यहोवा कह सकते हैं। आप किसी भी नाम से उसको पुकारें, या कोई नाम दें या ना दें, अगर आपके दिमाग में ये तसव्वुर है, आप सोचते हैं और आप मानते हैं इस बात को कि आपको किसी ने बनाया है, तो उसकी मार्फत ही आपका मकसद है। मार्फत अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसके माने रियलाइजेशन के होते हैं, यानी जो एक बेहतर ट्रांसलेशन मैं कर सकूं तो रियलाइजेशन, तो खुदा की मार्फत यानी गॉड रियलाइजेशन। आपको एक ऐसी दुनिया में रखा गया जहां खुदा दिखता नहीं है, और जहां खुदा के जो नुमाइंदे हैं वो भी नहीं दिखते हैं, फरिश्ते नहीं दिखते, या आपके ख़िलाफ़ जो बागी है शयातीन वो भी नहीं दिखते, उनकी कौम भी नहीं दिखती, या मरने के बाद हिसाब व किताब होगा कि नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं दिखता है। बस आपको रख दिया गया है कि आप अमल करो, और यहाँ पर आपका इवैल्यूएशन चल रहा है, और इससे आपको अल्लाह की मार्फत, खुदा की मार्फत, खुदा का रियलाइजेशन यहाँ बैठ करके आपको करना है। जो अल्लाह की मार्फत है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक समझना ज़रूरी है, और ये पूरा प्लॉट कि ये हुआ क्यों है, यानी हमारी खलकत क्यों हुई है। जैसा कि मार्क ट्वेन ने कहा था कि जिस दिन आपने इस बात को रियलाइज़ कर लिया कि आप क्यों पैदा किए गए, तो वो आपके लिए बड़ा अहम दिन है। तो इसका मामला ऐसा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के ज़रिए से, अपने नबी के ज़रिए से हमें बताया है कि उसने ऐसा किया क्यों है, और अल्लाह है कौन, और हम ऐसे कौन से अमाल करें कि जिसकी वजह से हम कामयाब लोगों में शुमार हो जाएं। उसने ये भी बताया है कि कामयाबी अभी इस दुनिया में तुमको नहीं दी जा रही है। यहाँ जो भी कामयाबी तुमको दिखती है वो टेम्पररी है, वो एक्चुअली में कामयाबी नहीं, क्योंकि इंसान फाइनली मर जाता है। तो बड़े से बड़ा अंपायर भी अगर खड़ा कर ले तो भी वो उसको मरना पड़ता है, तो इसके बाद जो है वो कामयाबी मिलने वाली है। तो अल्लाह तबारक व तआला के अंदर बहुत सारी सिफ़तें हैं, इस्म करके उसको कुरान में बताया गया है, और ये जो सिफ़तें हैं वो उसकी अब्दी सिफ़तें हैं, हमेशा हमेशा से रहने वाली सिफ़तें हैं, हमेशा को रहेंगी, परफेक्ट हैं, उसमें ना कुछ घटता है ना कुछ बढ़ता है, उसकी अपनी हैं, ज़ाती हैं। जाहिर सी बात है कि अल्लाह ही है जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, और उसको किसी ने नहीं बनाया, उसने बताया इस बात को हमें कुरान में। तो उसके पास जो कुछ है वो सब उसका ज़ाती है, तो उसकी ज़ाती सिफ़त है और लामहदूद है, उसकी कोई हद नहीं है, उसको हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते।
तो वो अपने आप में मुकम्मल है। अल्लाह अपने आप में मुकम्मल है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन सिफ़तों के ज़हूर के लिए, जो सिफ़तें हैं उसके ज़हूर के लिए मखलूक़ात का होना ज़रूरी है। तो अल्लाह अगर कहता है कि अल्लाह खालिक है, तो ज़ाहिर सी बात है कि खलक होगा, तो खालिक की जो सिफ़त है बनाने की, उसका ज़हूर होगा। अल्लाह कहता है कि अपने आप को कि वो मलिक है, सॉवरेन, तो मिल्कियत होनी चाहिए, तो मलिक होना उसकी जो सिफ़त है उसका ज़हूर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से और भी दूसरी सिफ़तें हैं, तो उन सिफ़तों को ज़ाहिर करने के लिए उसने मखलूक को बनाया। अब मखलूक अगर ऐसी हो जैसे कि वो रोबोटिक हो, यानी जो उसको दे दिया जाए बस वही वो करे, उसके अलावा कुछ ना करे, तब भी अल्लाह की सारी सिफ़तों का ज़हूर नहीं होगा। जैसे अल्लाह की एक सिफ़त है, वो अपने आप को गफ़ूर कहता है, गफ़ूरुर रहीम, तो वो बख्शता है। यानी जब मखलूक गुनाह करती है और उसकी तरफ रुजू करती है और तौबा करती है, माफ़ी मांगती है, तो अल्लाह उसको बख्शता है। अब अगर मखलूक के अंदर ये सिफ़त ना हो, यानी मखलूक तौबा ही ना करे, वो गुनाह ही ना करे, तो फिर अल्लाह की इस सिफ़त का ज़हूर नहीं हो सकता। इसके लिए हदीस में एक हदीस आती है, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इंसान बुराई करना छोड़ दे, तो अल्लाह तबारक व तआला सारे इंसानों को हलाक कर देगा और उसके बाद ऐसे लोगों को लाएगा जो बुराई करें फिर तौबा करें। तो जाहिर सी बात है कि जब इंसान बुराई करना छोड़ देगा तो वो माफ़ी नहीं मांगेगा। हालांकि ये बड़ी अच्छी बात है कि इंसान बुराई करना छोड़ देगा, लेकिन उसके बाद वो माफ़ी नहीं मांगेगा, तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला उसको ख़त्म कर देगा, क्योंकि अल्लाह की एक सिफ़त का ज़हूर नहीं हो रहा है। तो ये वो मकसद था जिसके लिए एक ऐसी मखलूक को लाना ज़रूरी था जिसके पास अक़ल हो, बेपनाह अक़ल हो, और जो इरादा व अख्तियार भी रखता हो, फ्री विल जिसको हम लोग कहते हैं। अब वो अपने अक़ल और अपने इरादा व अख्तियार की बिना पर एक ऐसी जगह पर जहाँ पर ना अल्लाह दिखता है, ना क़यामत का दिन दिखता है, ना ये पता चलता है कि मरने के बाद इंसान के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, वहाँ पर रह करके वो अल्लाह की जो सिफ़तें हैं उसको रिकॉग्नाइज़ करे, अल्लाह को रिकॉग्नाइज़ करे, और अल्लाह ने अपनी उन सिफ़तों में से कुछ सिफ़तों को इस इंसान के अंदर भी रखा है। तो वो चूँकि वो अल्लाह को रियलाइज़ कर रहा है, उसको पता है कि जो वो करता है वो उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, उसका हिसाब व किताब होगा, तो इसीलिए वो जो सिफ़तें उसके अंदर रखी गई हैं, अल्लाह की सिफ़त उसके अंदर भी रखी गई। अल्लाह रहमान है तो हम भी रहमान हैं। अल्लाह, जो मैंने बताया कि अल्लाह की सिफ़तें ऐसी है जो परफेक्ट है और वो उसमें कुछ कमी नहीं है, कुछ बढ़ता नहीं है, कुछ घटता नहीं है, वो ज़ाती है, वो हमेशा से थी, हमेशा रहेगी। हमारे अंदर जो है वो अताई है, अल्लाह ने दी है, उसके अंदर कमियाँ आ जाती हैं, वो परफेक्ट नहीं है, वो ना तो हमेशा से थी और ना हमेशा रहेगी। तो ये फ़र्क है। तो अल्लाह रहमान है, हम भी रहमान हैं, लेकिन अल्लाह कहता है अपने आप को अरहमुर राहिमीन, सब रहम करने वालों में से सबसे बड़ा रहम करने वाला। इसी तरह से अल्लाह की सिफ़त है खालिक है, वो बनाता है। तो अल्लाह कहता है अपने बारे में कि अहसनुल खालिकीन, सब बनाने वालों में सबसे बेहतर बनाने वाला, क्योंकि हम भी बनाते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें, तो हम भी बनाते हैं। किसी ने घर बनाया, किसी ने पेंटिंग बनाई, तो वो जो सिफ़तें हमारे अंदर है ना, उसका ज़हूर, जैसे अल्लाह अपनी सिफ़तों का ज़हूर हम पे कर रहा है, वैसे ही हम भी उन सिफ़तों का ज़हूर जहाँ तक मुमकिन हो सके उसको दूसरे लोगों के साथ, दूसरी मखलूक़ात के साथ वैसे ही करें जैसे अल्लाह करता है, यानी अलाइन हो जाएं बिल्कुल। इसी को अल्लाह की मार्फत कहा गया है। और इसीलिए कुरान के अंदर एक आयत आती है सूरह दारियात में, बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने नहीं पैदा किया जिनों को और इंसानों को लेकिन ये कि वो अल्लाह की इबादत करें। इबादत यानी बंदगी, और बंदगी का मतलब होता है 24/7 अल्लाह के मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी को जीना। बहुत से लोग बंदगी का मतलब ये समझ लेते हैं कि नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना या ज़िक्र करना या कुरान पढ़ना। नहीं, ये भी बंदगी है। ये बंदगी का वो हिस्सा है जिसमें आप खालिस अल्लाह के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जो दिन के आपके मामलात होते हैं, रात के आपके मामलात होते हैं, सपोज़ आप बीवी के साथ क्या ताल्लुक़ रखते हैं, रात में कैसे सोते हैं, सुबह कैसे उठते हैं, बाथरूम कैसे जाते हैं, नहाते कैसे हैं, आप खाना कैसे खाते हैं, कितना खाना खाते हैं, किस तरीके से आप मुआशी ज़िंदगी में ज़िंदा हैं, किस तरीके से आप अपने सियासी ज़िंदगी में ज़िंदा हैं, ये सब कुछ बंदगी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि पैदाइश का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत है। और इबादत कोई 5 वक्तों में या कोई 1 महीने में नहीं होती, इबादत 24/7। पैदाइश का मकसद ही वही है, तो हम पैदा ही हुए इसीलिए। तो इसको जब आप रिवायत में जाएंगे तो वहाँ पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एक हदीस मरवी है, और वो हदीस जो है वो उनके आखिरी ज़माने की है, यानी कि जब इस्लाम मुकम्मल हो चुका था पूरे तरीके से। तो जिब्रील इस्लाम जो फ़रिश्ता हैं अल्लाह के, वो इंसानी शक्ल में आए थे। उन्होंने आके कुछ सवाल पूछे, उसी में से एक सवाल है कि अल एहसान क्या है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अंत अबदल्लाह कअन्नका तराहू, कि जब तुम अल्लाह की इबादत करते हो, ये एक ऐसी कैफियत है कि तुम्हारे अंदर ये कैफियत जब पैदा हो जाती है तो तुम अल्लाह की इबादत में उसको देख रहे होते हो। और कहा कि अगर इस कैफियत में नहीं रहते हो तो दूसरी कैफियत है कि जिसमें अल्लाह तुमको देख रहा है, ये तसव्वुर तुम्हारे दिमाग में होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर देखना इन आंखों से नहीं जिसमें हम चश्मा लगाते हैं,
देखने की बात जो है वो दिल की आंखों से की गई है। कुरान में इस बात को क्लैरिटी दे दिया गया है कि आपके जो चेस्ट है उसके अंदर, यानी जो दिल है, उसमें भी आंखें होती हैं सूरह हज के अंदर में, और असल में ये अंधी हो जाती हैं। ऊपर वाली आंखें तो काम कर रही होती हैं, ये अंधी हो जाती हैं, जिसकी वजह से आदमी अल्लाह को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, अल्लाह की मार्फत नहीं हासिल कर पा रहा है। तो जब हम अल्लाह की इबादत में होंगे ना, तो और ये तसव्वुर होगा हमारा कि अल्लाह हमको देख रहा है या मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि जैसे अल्लाह अपनी सिफतों का ज़हूर करता है ना मखलूक़ात के ऊपर में, हम भी बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। तो अल्लाह जो है वो अपने आप को कहता है कि वो माफ़ करता है, वो माफ़ करना पसंद करता है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी माफ़ करें, हम भी लोगों को माफ़ करें, हम भी दरगुजर करें, किसी के ऊपर तोहमत दराजी ना करें। अल्लाह किसी के ऊपर तोहमत दराजी नहीं करता, अल्लाह किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता, तो हम भी किसी के ऊपर जुल्म ना करें। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है, तो हम भी मेहरबान बन के देखें। तो ये जो सिफतें हैं उसका ज़हूर ऐसे होना चाहिए। ये जब अलाइन हो जाएगा तो इसी को अल्लाह की मार्फत कहा गया है। और जब अल्लाह ने हमें क्रिएट किया तो चूँकि हमें इरादा देना था, अख्तियार देना था, तो इसके लिए उसने नफ्स बनाया। और नफ्स जो है वो हमारे अंदर वो डिज़ायर पैदा करता है जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है नफ्स का। बहुत सारे लोग बोलेंगे क्यों ऐसा नफ्स बनाया कि वो सेक्स के लिए जो है वो तड़पता है। अरे अगर नहीं होता तो फिर इंसान आगे नहीं बढ़ता ना, जनरेशन ही आगे नहीं बढ़ता। तो जाहिर सी बात है उसका एक तरीका बता दिया कि देखो सेक्स तुमको करना ज़रूर है लेकिन शादी के बाद। ऐसे ही यहाँ वहाँ तुम मुंह मत मारते फिरो, ये इस तरीके से तुम्हारी सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी। और ये भी शादी भी क्यों ज़रूरी रखा, क्योंकि एक जो बच्चा पैदा होता है तो उसकी पैदाइश के बाद ना उसको बड़े सारे लोगों की ज़रूरत होती है। सिर्फ माँ बाप मिल जाए तो भी ठीक है, लेकिन उसके ऊपर अगर उसको दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, इन सब का प्यार मिलता है ना, तो वो उसकी एक अलग किस्म की अपब्रिंगिंग होती है। अब चूंकि इंसान को टेस्ट के लिए पैदा किया गया है, उसको इवेल्युएट करने के लिए पैदा किया गया, तो इसलिए उसको बहुत कम उम्र की हालत में पैदा किया जाता है, एक छोटे से बच्चे की हालत में पैदा किया जाता है। और यहाँ से उसकी पैदाइश के ज़रिए से माँ बाप का और जो उसके घर के ख़ानदान के लोग हैं उन सब का टेस्ट हो रहा होता है। तो किसी को अगर आप देख रहे होते ना, जैसे बहुत खूबसूरत बच्चा घर में पैदा हो गया और आप उसको ऐसी नज़रों से देख रहे हैं कि अरे यार इतना खूबसूरत है, और आप क्रेडिट उसको नहीं दे रहे हैं जिसने इसको इतना खूबसूरत पैदा किया है, तो यहाँ पर आप टेस्ट में फेल कर जाते हैं। आपकी नज़रें जो है वो अच्छी नहीं। तो इस तरीके से मुख्तलिफ तरीके से टेस्ट लिया जा रहा है, और टेस्ट की वजह से ही जो है वो इंसान को ये सारे अहकाम दिए गए हैं कि भाई शादी करना है, और शादी करके तुम किसी के साथ जो जिस्मानी ताल्लुकात है वो बना सकते हो। तो नफ्स अगर नहीं होता तो फिर इंसान शादी नहीं करता, उसको ज़रूरत ही नहीं थी, डिज़ायर ही नहीं होता। उसी तरीके से भूख नहीं लगता उसको, उसी तरीके से वो जो है उसके अंदर जो हम जिसको बोलते हैं ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट, वो भी नहीं रहता। तो इसीलिए नफ्स को क्रिएट किया, और उस नफ्स के ज़रिए से फिर चूँकि नफ्स दिया गया, डिज़ायर दिया गया, तो उसके ज़रिए से फिर ये टेस्ट लिया जाएगा इंसान का। तो जब इंसान को क्रिएट किया गया तो अब इंसान को जो बाकी जो दूसरे मखलूक़ात हैं उनके ज़रिए से जो है असिस्ट किया जाएगा, ऐसा इरादा था। उसमें फरिश्ते जो आज काम पे लगे हुए हैं, जो बहुत सारे जो हैं जो रूह कब्ज़ करते हैं, बहुत सारे हवाओं को चलाते हैं, बादलों को लेके फिरते हैं यहाँ वहाँ, बहुत सारे जो हैं वो आपके कंधों पे बैठे हुए हैं और एक मॉनिटरिंग कर रहे हैं, करामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। तो उसी तरीके से अलग अलग काम में लगे। तो उसी वक्त में जब फरिश्तों को ये बात बताई गई और उनको कहा गया कि भाई तुमको इस इंसान के आगे झुकना है, इंसान को असिस्ट करना है, तो साथ साथ जिनों को भी इस बात का हुक्म दिया गया। तो जिनों में से एक था शरीर, बागी, उसने मना कर दिया। उसने कंपेयर करके देखा, उसने अपने जो आपके अंदर वो सिफत भी रखी गई ना अल्लाह की तरफ से, जिसमें आप सेल्फ रिस्पेक्ट अपना रखते हैं, लेकिन उस सेल्फ रिस्पेक्ट को उसने ईगो बना लिया। वो प्राउड में चला गया, एरोगेंस में चला गया, वैनिटी जिसको कहते हैं वो दिखाया उसने, और उसने अल्लाह से बगावत कर दिया। कहा कि नहीं, मैं इसको असिस्ट नहीं करूंगा, बल्कि उल्टा मैं इसको अपना असिस्टेंट बना लूंगा, ये दावा कर दिया। तो अल्लाह ने कहा कि देखो, मैंने तो इवैल्यूएशन के लिए ये दुनिया बनाई है, इसमें तुमको भी यही बातें दी गई थी, यानी जिन्नातों को भी इसी तरीके से रखा गया था कि अगर वो भी कामयाब हो गए तो उनको भी अच्छा जज़ा मिलेगा, और मैं इंसानों को भी इसीलिए बना रहा हूँ। तो अब अगर कोई इनमें से जो है तुम्हारी पैरवी करेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि वो जहन्नम का मुस्तहिक हो जाएगा, यानी वो फिर अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएगा। अल्लाह की रहमत से अगर कोई दूर हो गया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अज़ाब में चला जाएगा। तो अल्लाह ने कहा कि अब जब तुम वॉर वेज कर रहे हो और मुझसे मोहलत भी मांग रहे हो उसके खिलाफ, आदम के खिलाफ में, तो मैं भी एक काम करूंगा, मैं ना नबी भेजते जाऊंगा। तो इसलिए जो पहला इंसान है इसको भी नबी बनाता हूँ। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को नबी बना के भेजा, और वो सारी बातें जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं, वही बातें आदम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी जनरेशन को, जो आगे की जनरेशन थी, उसको डिलीवर कर दिया कि देखो इस तरीके से खलकत हुई है और आगे जाके फैसला होना है, उसके बाद जन्नत और जहन्नम है। वहाँ से नबूवत का सिलसिला शुरू हुआ और ये सिलसिला चला आया आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब यहाँ लोग सवाल करते हैं कि वो आखिरी क्यों थे, उसके बाद नबी क्यों नहीं आए। दरअसल पहले नबी इसलिए आते थे क्योंकि पहले जो अल्लाह का कलाम था उसको बदल दिया जाता था। उस ज़माने में पेपर ईजाद नहीं हुआ था, तो लोग ज़्यादातर मेमोराइज़ करके अल्लाह के कलाम को आगे बढ़ाते थे। फिर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उससे कुछ पहले चाइना में जो है पेपर का ईजाद हो गया था। तो आपने देखा होगा कि हदीस में भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म लेने के लिए चाइना भी जाना पड़े तो वहाँ जाओ। तो उसके बाद लोग गए वहाँ पर, सीखा, और उसके बाद फिर अरब में
पेपर जो है वो बनना शुरू हो गया। और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी, जो सारे अंबिया की होती है, अब चूंकि वो मुकम्मल हुआ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो वहाँ पर उन्होंने उस तालीमात को मेमोराइज भी करवा दिया जो उनके जो फॉलोअर्स थे उनको, और उसके साथ साथ वो इजमा व तवातुर से मुंतकिल भी हो गई। तो जैसे ही पेपर इनके हाथ में आया तो इन लोगों ने उसको लिख लिया और लिख करके इसको महफूज कर दिया गया। इसलिए अब आगे किसी नबी के आने की ज़रूरत नहीं है, वो महफूज है वो तालीमात। जिस इंसान को शक है तो वो जाए, जा करके पढ़े, जानने की कोशिश करे, तो उसको पता चल जाएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई और नहीं, वो अल्लाह के रसूल हैं। और वो कैसे? आपको अपने जिस्म को ठीक रखना होता है तो आप किसी हकीम के पास जाते हैं। आपको अगर कोई मोरल कोड्स जानना होता है तो आप किसी दार्शनिक के पास जाते हैं। आपको जंग में कैसे जंग करना है, कहाँ पर किसको मारना है, किसको नहीं मारना है, किन चीज़ों का नुकसान किया जा सकता है, किन को नुकसान नहीं किया जा सकता है, ये सारे एथिक्स सीखने हैं तो आपको किसी जंगजू, किसी योद्धा के पास जाना पड़ेगा। आपको अगर स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में जानकारी चाहिए कि अल्लाह के साथ, खुदा के साथ कैसे कनेक्ट करें, तो आप किसी स्पिरिचुअलिस्टिक इंसान के पास जाते हो, किसी सूफी, किसी संत के पास, साधु के पास। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद ऐसी हस्ती हैं, इसके पहले भी जो सारे नबी हुए वो भी ऐसे ही हुए होंगे, लेकिन उनकी टीचिंग्स हमारे पास मुकम्मल तौर पे मौजूद नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद ऐसी हस्ती हैं जिनके पास आप जाएं वो आपको हर चीज़ बता रहे हैं। वो आपको खाने का तरीका बता रहे हैं, पीने का तरीका बता रहे हैं, सोने का तरीका बता रहे हैं, कैसे करके चलना है, कैसे करके उठना है, कितना किस वक्त में सोना है, किस वक्त में उठना है, ब्रश करना है तो कितनी बार करना है, चेहरा कितनी बार धोना है, सफाई कैसे करनी है, कपड़ा कैसा पहनना है, कपड़ा जब आप कहीं पर टांग के रखते हो तो झाड़ के पहने, ठीक है, बिस्तर पर रात में सोने से पहले बिस्तर को झाड़ लें। तो ये सारी चीज़ें, इसके बाद फिर आप चले जाएं तो नमाज कैसे पढ़नी है, रोज़ा कैसे रखना है, रात के वक्त में उठ करके कैसे नमाजें पढ़नी है, क्या बोलते हैं, आपको जिक्र कैसे करना है, अल्लाह को किन नामों से याद करना है, क्या क्या अज़कार हैं जो पढ़ें तो उससे आप अल्लाह के बहुत करीब चले जाते हैं, जंग कैसे करना है, जंग में किन को ख़त्म करना है, किन को नहीं करना है, किन पे अटैक करना है, किन पे नहीं करना है, ये सारी चीज़ें। उसी तरीके से जो मैंने कहा कि जो मोरल कोड है कि भाई आपका पड़ोसी अगर भूखा है तो आपके अंदर ईमान नहीं है, आप किसी की ग़ीबत नहीं कर सकते, आप ज़मीन पे अकड़ के मत चलो, ठीक है, आप बेजा खर्च ना करो, ये सारी चीज़ें आप सच्चाई के साथ खड़े रहो। इवन कि आपके अपने नफ्स के खिलाफ चला जाए, माँ बाप के खिलाफ चला जाए, आपकी कौम के खिलाफ चला जाए, तो ये सारी बातें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले इंसान है जो बता रहे। तो इससे तो ये साबित हो ही जाता है कि वो अल्लाह के रसूल हैं, और जो बातें उन्होंने बताई हैं, जो किताब उन्होंने दिया है, वो किताब आज दुनिया में एक अनोखी किताब है। तो थोड़ा सा गौर व फिक्र करने से आपको ये सब कुछ पता चल जाता है। तो ये सिलसिला अल्लाह ताला ने जारी करवा दिया, और इसको फिर आखिरी नबी, चूँकि अब इसके बाद तो क़यामत ही आनी है, तो आखिरी नबी के ज़रिए से पूरी दुनिया तक पहुँचवा दिया। वो जब तक हयात थे उन्होंने पूरे अरब के ख़ित्ते में इस मैसेज को पहुँचा दिया, और जब वो चले गए दुनिया से तो जो उनके जो फॉलोअर्स थे, जो सच्चे फॉलोअर्स थे, उन्होंने ऐसा नहीं कि तलवार लेकर के और आपके गर्दन पे आके रखा, तलवार से तो पढ़वाने ही नहीं था ना। कुरान तो कह रहा है ना, सूरह यूनुस में जाके देखिए, कुरान कह रहा है कि अल्लाह अगर चाहता तो सारे लोग ईमान पे आ जाते। जबर का मामला अगर होता तो अल्लाह तो बहुत पहले ही ये काम करता, लेकिन उसमें अल्लाह की सारी सिफतों का ज़हूर नहीं होगा। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इस पे ये मामला रखा कि आप मैसेज को डिलीवर कर दो, लोगों के सामने पहुंचा दो। वक़ुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर, कि इसके बाद जो चाहेगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और जो चाहेगा तो उसका मुनकिर रहेगा। अब रही बात कि जन्नत और जहन्नम क्यों है, बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन है, एक्स मुस्लिम बन के बैठे हुए हैं या फिर जो गैर मुस्लिम है ट्विटर पे चिल्ला रहे हैं कि हमेशा की जहन्नम क्यों, हमेशा की जहन्नम क्यों। तो मसला ये है कि अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया को बनाया ना, तो कुछ कानून बना दिए, और वो कानून ऐसे हैं कि उसमें आपकी थोड़ी सी गलती ना आपके लिए हमेशा का बवाल बन जाती। जैसे अगर मान लिया आपने गाड़ी चला रहे हैं, आपने ध्यान नहीं रखा और आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका एक टांग कट गया, तो आप पूरी ज़िंदगी जो है लंगड़े रहेंगे, या हाथ कट गया, पूरी ज़िंदगी आप लूल्हे रहेंगे। थोड़ी सी गलती थी ना, 5 मिनट की गलती, ये 5 मिनट भी नहीं कह सकते, 2 मिनट की गलती, कि जल्दी दिखा रहे थे और फिर उसके बाद देखिए क्या हो गया आपके साथ में। इसी तरीके से अगर कोई अपने मालो दौलत की हिफाजत ना करे, थोड़ा सा ध्यान ना रखे, तो रास्ते में चोरी हो गई, तो अच्छा खासा पैसा उसका जो कमाया हुआ था वो उसके पास से चला जाता है। इस तरह की बहुत सारी हरकत होती रहती हैं। आप इंटरनेट के ऊपर आजकल इतना फ्रॉड है, लूट है, तो आप जो भी काम करते हैं ना वो यहाँ जमा होते जाता है। तो कुछ का तो आपको रिजल्ट यहाँ पर दिखाई दे देता है, और कुछ का रिजल्ट वो फिर आखिरत के लिए, चूंकि आपकी मौत तो कभी भी आ सकती है, तो जैसे ही आपकी मौत आती वो सारे काम एक्यूमुलेट होकर के आपके अकाउंट में पड़ जाते हैं। अब जब आप रोज़े महशर में जाएंगे तो वहाँ पर जाकर के फैसला होगा कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया। तो फैसला जब होगा तो उसमें जन्नत उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने अल्लाह को पहचाना, क्योंकि जन्नत देगा कौन, जन्नत का वादा किसने किया, अल्लाह ने किया है। आज जो गैर मुस्लिम है उनको तो जन्नत का वादा समझ ही में नहीं आ रहा ना, वो तो कह रहे नहीं हम तो नहीं मानते अल्लाह को, तो उनको जन्नत के लिए मुस्तहिक ही नहीं है। वो जाके कहेंगे तो क्या कहेंगे, किससे कहेंगे? उन्होंने जिसको अल्लाह बनाया हुआ है, किसी ने किसी इंसान को अल्लाह बनाया हुआ है, किसी ने दुनिया की किसी चीज़ को अल्लाह बनाया हुआ है, वो जब उनसे बोलेंगे तो जाहिर सी बात उसकी तो कोई हकीकत ही नहीं, कोई कुदरत ही नहीं कि वो आपको जन्नत और जहन्नम दे। जन्नत का वादा तो अल्लाह कर रहा है। तो अब अगर मान लिया आपके अमाल बहुत अच्छे भी हैं, आपको 100 में से 90% मिल गए अमल में, लेकिन आप जन्नत लेंगे किससे?
आप तो उसको पहचान ही नहीं रहे थे, या आप तो उसके मुनकिर बने हुए थे कि भाई हम तो नहीं मानते तुमको, तुम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, या हम जो एज्यूम कर रहे थे उसमें तुम तो कहीं पर फिट ही नहीं होते थे। तो फिर वो जन्नत का वादा तो उसने हमसे किया, उसने किया है जो इसका खालिक है इस पूरे कायनात का। तो जो लोग उस पर यकीन रखेंगे जन्नत उन्हीं को मिलेगा। अमल में देखा जाएगा, अमल में भी क्राइटेरिया रखा गया कि कम से कम 50% आना जरूरी है। ईमान हो, यकीन हो, तब भी आपको कम से कम 50% तो लाना जरूरी है। 50% लाएंगे तो फिर आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला जन्नत मिलेगा। उन लोगों को जो अल्लाह को पहचानते थे। अब जो जिनको जन्नत नहीं मिलेगा वो कहाँ जाएंगे? तो वो इसी दुनिया में रह जाएंगे, क्योंकि मौत की हकीकत जो है वो यहीं तक है। यहाँ पर इंसान मर जाता है और ये जो जिस्म हमको मिला है ना, ये सड़ गल जाता है, ये जो है मिट्टी बन जाता है। लेकिन इसके बाद जो हमारी पैदाइश होगी वो दूसरा जिस्म होगा। उसमें वो ऐसा नहीं होगा मामला कि वो सड़ेगा या गलेगा, उसमें एक ही तरह की एज होगी। तो मौत का मामला वहाँ पर होगा नहीं, इसी वजह से आप यहीं पर छूट जाएंगे। तो जैसे आप किसी क्लास में पढ़ाई करते हैं ना, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4 किसी में भी, तो जब आप पास कर जाते हैं तो आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप फेल कर जाते हैं तो आप उसी क्लास में रह जाते हैं। तो वो लोग यहीं रह जाएंगे, इसी दुनिया में रह जाएंगे। आसमान के दरवाजे उनके लिए नहीं खोले जाएंगे और इसी दुनिया को फिर अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में तब्दील कर देगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस से होगा और उसके बाद फिर दुनिया जो है वो, यानी जिसमें हम अभी रह रहे हैं, इसको तब्दील करके जहन्नम में तब्दील कर दिया जाएगा। तो उन लोगों के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होगा। उन्होंने बहुत अच्छे अमल भी किए होंगे तो उनके अमल जो है रोज़े महशर में ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने अल्लाह की मार्फत ही नहीं हासिल की, अल्लाह को ही नहीं पहचाना। और जन्नत का वादा अल्लाह की तरफ से और किसी की तरफ से नहीं। ना तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा कर रहे हैं, ना कोई नबी, ना कोई बड़े से बड़ा औलिया। ये वादा अल्लाह का वादा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से हम ज़रूर सुनते हैं, लेकिन ये वादा अल्लाह का वादा है। तो जिसका अकीदा अल्लाह पर होगा उसे ही अल्लाह ताला जन्नत में दाखिला देगा। बाकी लोग यहीं रह जाएंगे और उसके बाद उनको हमेशा हमेशा की ज़िंदगी जो कही गई है, हालांकि सूरह हूद की एक आयत में ऐसा पता चलता है, और इब्न तैमिया एक बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे इस्लाम के, और शेख मुहिउद्दीन इब्न अरबी, इन दोनों की राय में ऐसा मालूम होता है कि जो जहन्नम वाले लोग हैं वो कभी ना कभी फिर वो उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन जन्नत वाले लोग चूंकि वो तैयार ही इसीलिए किए जा रहे थे कि वो अल्लाह की मार्फत, सच्ची मार्फत हासिल करें, तो उनको हमेशा की ज़िंदगी दी जाएगी। और फिर खालिक और उसके साथ साथ मखलूक दोनों, खालिक तो खैर हमेशा है ही, हमेशा से था, हमेशा रहेगा, लेकिन मखलूक को भी हमेशा की ज़िंदगी मिल जाएगी और वो लोग फिर हमेशा रहेंगे। तो ये एक पूरा प्लॉट है इस्लाम का, जिसको अगर सही तरीके से समझा जाए तो आप इसमें कमियां नहीं निकाल सकते। अगर आप चाहें तो कमियां तो किसी भी चीज़ में निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप दिल लगा के इसको समझेंगे तो ये पूरा प्लॉट है इस्लाम का। और यही अल्लाह की मार्फत है जिसको हासिल करना हमारा मकसद है, गॉड रियलाइजेशन। गॉड आपके अंदर नहीं है, गॉड आपके अंदर, ये सोचना कि गॉड आपके अंदर है और हर एक चीज़ के अंदर है, ये गलत है। गॉड हमसे अलग है, लेकिन वो हमसे जो करीब है ना, वो हमसे ज़्यादा करीब है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।